लोक हाण लयम भाग सठ स्वान निरख मृगराज छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपते हिन लाज। मंगल भवन मंगल हारी उम सहित जहि जपत पुरारी तहि आश्रम मदन जब गयऊँ निज माया बसंत निर्मयऊँ। कुसुमत विविध बिटप बहुरंगा गूंजहि कोकिल गूंजहि भृंगा चले सुहावन त्रिविध बयारी काम कृशानु बढ़ावनिहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना सकल आसम सर कला प्रवीणा करहि गान बहुतान तरंगा बहुविध कीड़ई पानी पतंगा देख सहाय मदन हर्षाना कीन से पुण्य प्रपंच विधि नाना। काम कला कछ मुनि न व्यापी निज भय करहु मनो भय पापी। सीम की चापी सकई को ताशु बड़ रखवारी रमापति जासु। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। जैसे मोट कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं इस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लज्जा नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भारी गुंजार करने लगे। काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि युवती देवंगनाएं जो सब की काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग में साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। और कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। परंतु कामदेव की कोई भी कला मन पर असर न कर सकी। तब वे पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक और भला, उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सहित सहाय सभेत अति मानिहारी मन में गहे सिजाय मुनि चरण तब कह सुठियार तिवैन। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। भयो नारद मन कछुरोषा कहि पिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई
गया मदन मन तब सहित सहाय मुनि सुशीलता आपन करनी सुरपति सभा जाय सब बरनी सुन सबके मन आचरज आवा मुनि प्रशंसा हरि सिरुनावा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहीं जपत पुरारी तब नारद ने शिव पाही जिता काम मित मन माही मार चरित संग करहि सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए बार बार बिन मुनि तो ही जिमिया कथा सुनावहु मोही तिम जान हरि सुनाव कवाहु चले हो प्रसंग दुराया तब मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहीं जपत पुरारी तब सहायकों को समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनका आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिससे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि के सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और कामदेव के उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझसे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी उसको छिपा जाना। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहीं जपत पुरारी। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम।